दिल्ली के एक शहर में मोहन और उसकी पत्नी सुशीला दोनों एक छोटे से मकान में रहते थे। सुशीला 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। सुशीला अपने होने वाले बच्चे की सेहत का पूरा ख्याल रखती थी। उस रात जब शाम को मोहन ऑफिस से लौटा तो सुशीला ने कहा, मोहन, हम आज पास वाले पार्क में घूमने चलेंगे। सुशीला ने पास ही एक पार्क में टहलने का प्रोग्राम बनाया। रात के 9 बज रहे थे। सुशीला और मोहन दोनों पार्क में टहलने के लिए घर से निकल गए। पार्क में पहुंचते ही दोनों ने टहलना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक टहलने के बाद सुशीला ने घर चलने के लिए कहा, मोहन चलो, अब बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं। जैसे ही सुशीला और मोहन घर के लिए पार्क से निकले तो एक बुढ़ी औरत ने सुशीला की साड़ी पकड़ी। सुशीला उस बुढ़ी औरत को कुछ कहे बिना ही वहां से चल दी। सुशीला और मोहन कुछ दूर चले ही थे तो वही बुढ़ी औरत सुशीला को फिर दिखाई दी। सुशीला और मोहन इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए घर की ओर चल पड़े। अगले दिन मोहन को बिजनेस के सिलसिले से दिल्ली से बाहर जाना पड़ा। सुशीला, मुझे आज बिजनेस के काम से दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। उस रात जब सुशीला का पति किसी बिजनेस के सिलसिले से शहर से बाहर गया हुआ था तो सुशीला घर पर अकेली थी। रात को 2 बजे के करीब जब सुशीला की नींद खुली तो सुशीला देखकर बुरी तरह कांप गई और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सुशीला ने देखा कि वही बुढ़ी औरत सुशीला के पलंग पर बगल में बैठी हुई थी और कह रही थी, आओ मेरे पास आओ। एक बार तो सुशीला ने सोचा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन जब सुशीला ने अपनी आंखें बंद कर वापस खोली तब भी वो औरत वहीं खड़ी थी। सुशीला की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और यह सोचकर कि वो बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, सुशीला घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। और बाहर निकलकर पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाने लगी। दरवाजा खोलो, कृपया दरवाजा खोलो। सुशीला बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन सुशीला ने पड़ोसियों को कुछ नहीं बताया ताकि वो कहीं सुशीला को पागल ना समझ बैठे। सुशीला ने तुरंत अपने पति को फोन किया और मोहन उसी वक्त गाड़ी से सुबह 5 बजे तक घर आ गया। सुशीला ने मोहन को सारी घटना बताई। मोहन, कल रात सोते समय मेरी अचानक आंख खुली तो वो पार्क वाली बूढ़ी औरत मेरे पास बैठी हुई थी और मुझे कह रही थी, मेरे पास आओ। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद सुशीला ने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो तुरंत सुशीला के घर आ गई।
और घर में छोटी सी पूजा करवाई ताकि वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा ना दिखे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमोक्षयमामृताम्। उस पूजा के बाद सुशीला ने कभी उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा।